कमर की 5 कशेरुकाएं। लंबर स्पाइन। कमर की हड्डियां यानी लंबर स्पाइन 5 सबसे बड़ी कशेरुकाओं से मिलकर बना है, जिसे लंबर स्पाइन कहा जाता है, जो आपके धड़ के वजन को संभालने में मदद करती है। तो आइए लंबर स्पाइन की बातें कर लेते हैं कि उनका संकेत किससे होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले है L1। इसका संकेत है बड़ी आंत और इंग्विनल रिंग से, और संभावित लक्षण है कब्ज, कोलाइटिस, पेचिस और दस्त। और L2 का संकेत होता है अपेंडिक्स, पेट और ऊपरी पैर से, और इसके संभावित लक्षण हैं ऐंठन, सांस लेने में मुश्किल, मामूली वेरिकोज वेन। L3 का दिमाग से निम्न अंगों का संकेत होता है, यानी कि सेक्स अंग, गर्भाशय, मूत्राशय और घुटने, और इसके संभावित लक्षण है मूत्राशय की परेशानी, दर्दनाक या अनियमित माहवारी, गर्भपात, बिस्तर में पेशाब, नपुंसकता, घुटनों में दर्द। L4 की बात करें तो वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, निचले हिस्से की मांसपेशियां और साइटिका नर्व से संबंधित, और इसके संभावित लक्षण हैं साइटिका, बार बार पेशाब आना या पेशाब करते समय दर्द होना, कमर दर्द। L5 का संकेत होता है निचले पैर, टखने और पंजे से, और इसके संभावित लक्षण हैं निचले पैरों में कमजोर रक्त संचार, एड़ियों में सूजन, पैर में ऐंठन, ठंडे पांव और पैरों में कमजोरी। सैक्रम और कॉक्सिगस। सैक्रम रीढ़ की हड्डी के स्तंभ पर एक ठोस आधार बनाता है और कूल्हे की हड्डियों के साथ जुड़कर ऊपरी शरीर के वजन को संभालता है। कॉक्सिकस रीढ़ की हड्डी के नीचे एक छोटी हड्डी है। सैक्रम 5 हड्डियों का जुड़ा हुआ रूप है और कॉक्सिकस 4 हड्डियों का जुड़ा हुआ रूप है। सैक्रम द्वारा दिमाग से निम्न अंगों में संकेतों का आदान प्रदान होता है। हिप यानी कूल्हे की हड्डियां, नितंब, और इसके संभावित लक्षण हैं सैक्रोलिक संबंधी समस्याएं। कॉक्सिकस द्वारा दिमाग में मलाशय और गुदाद्वार में संकेत पहुंचते हैं और वापस आते हैं। संभावित इसके लक्षण होते हैं पाइल्स, खुजली, बैठने पर रीढ़ की हड्डी के अंत में दर्द। उपरोक्त दी गई बीमारियों के अन्य कारण भी हो सकते हैं, किंतु उन बीमारियों को जड़ से ठीक करने के लिए रीढ़ की हड्डी का सही वक्र में होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर के सभी अंगों का सही रखरखाव सही संचार माध्यम से संभव है। दिमाग से निकले हुए संकेत सही समय पर बिना रुकावट के संबंधित अंग तक पहुंच जाना चाहिए एवं अंगों द्वारा फीडबैक पुनः दिमाग तक वापस आ जाना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग हमें स्वस्थ रखने के लिए उचित निर्णय ले सके। क्या होगा यदि रीढ़ की हड्डी का वक्र अपने प्राकृतिक वक्र में ना हो तो? अनुसंधान आधारित लेख। ये अनुसंधान आधारित लेख है, इसे ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर हेनरी विंडसर, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मेडिकल डॉक्टर, इन्होंने 1921 में एक चिकित्सकीय प्रयोग किया। वो इस प्रयोग के माध्यम से साबित करना चाहते थे कि अंगों में बीमारियों का बढ़ना एवं रीढ़ की हड्डी का बिगड़ा हुआ वक्र से गहरा संबंध है। इस अध्ययन में उन्होंने रोगजनक विभाग से 50 शवों पर प्रयोग किया। डॉक्टर विंडसर ने शरीर को विच्छेदित किया, यानी पोस्टमार्टम किया, और रोगग्रस्त अंगों को देखा। 50 शवों में उन्हें 139 अंग मिले जो बीमारी की एक अलग डिग्री में थे। उन्होंने गुर्दे, यकृत, पैंक्रियाज, हृदय, गॉल ब्लैडर, फेफड़ों आदि में रोगों को पाया। विंडसर ने प्रत्येक रोगग्रस्त अंग की तंत्रिका जड़ को रीढ़ की हड्डी में वापस देखा, और उन्हें पता चला कि जिन शवों में 128 अंग रोगग्रस्त पाए गए, उन शवों की रीढ़ की हड्डी में उसी जगह वक्र में अनियमितता यानी गड़बड़ी पाई गई, जहां से उन अंगों में संबंधित तंत्रिका प्रणाली निकलती थी और बाकी 11 रोगग्रस्त अंगों की वजह अलग थी। उनके इस शोध में 50 में से 49 शवों में रीढ़ के वक्र से संबंधित समस्याएं पाई गई। सभी रीढ़ के वक्र से संबंधित ऊतकों में पैथोलॉजिकल परिवर्तन पाया गया। इस शोध के परिणाम स्वरूप 90% शवों की रीढ़ के बिगड़े हुए वक्र और उनसे संबंधित अंगों के बीमार होने में गहरा संबंध पाया गया। उनके प्रयोग के परिणाम निम्नानुसार रहे। प्रयोग के परिणाम। इस शोध के परिणाम स्वरूप रीढ़ के अलावा 221 स्ट्रक्चर में बीमारियां मिली, जिसमें से 210 बीमारियां ऐसी थी जो कर्वेचर के वर्टिब्रा वाले सेगमेंट से संबंधित थी। इन रोगग्रस्त अंगों में से 9 रोगग्रस्त अंग अलग सेगमेंट से संबंधित थे।
इस शोध के द्वारा डॉक्टर विंडसर ने बताया कि स्पाइन के माइन कर्वेचर तथा रोगग्रस्त अंगों में तकरीबन 100% सहसंबंध था। पेट संबंधी बीमारियां T5 से T9, मिड थोरेसिक स्पाइनल एरिया के अपनी जगह न होने यानी मिस अलाइनमेंट के सभी 9 मामलों में पेट संबंधित बीमारियां थी। फेफड़े संबंधित समस्या, फेफड़ों से संबंधित रोग के सभी 26 मामलों में अपर थोरेसिक स्पाइन के अपनी जगह न होने के तथ्य मिले। लीवर संबंधी समस्या में यकृत से संबंधित रोग के सभी 13 मामलों में मिड थोरेसिक T5 से T9 में स्पाइनल के अपनी जगह न होने के तथ्य मिले। पित्ताशय की पथरी, इसमें संबंधित सभी मामलों में मिड थोरेसिक में स्पाइन अपनी जगह नहीं पाई गई। पैंक्रियाज संबंधित समस्या, इसमें संबंधित रोगों के सभी 3 मामलों में मिड थोरेसिक में स्पाइन अपनी जगह नहीं पाई गई। स्प्लीन, इससे संबंधित सभी 11 मामलों में मिड थोरेसिक में स्पाइन के कशेरुकाओं अपनी जगह से कुछ अलग पाई गई। किडनी, इसमें संबंधित सभी 17 मामलों में लोअर थोरेसिक में स्पाइन कशेरुकाएं अपनी जगह पर नहीं पाई गई। प्रोस्टेट व ब्लैडर रोग, इसमें संबंधित सभी 8 मामले किडनी, प्रोस्टेट तथा ब्लैडर में लंबर यानी L2 से L3 वर्टिब्रा अपने स्थान पर नहीं पाई गई। यूट्रस के रोग, इसमें संबंधित सभी 2 मामले L2 लंबर स्पाइन अपनी यथावत स्थिति में नहीं पाई गई। हृदय संबंधी रोग, इससे संबंधित सभी 20 मामले अपर 5 थोरेसिक वर्टिब्रा यानी T1 से T5 स्पाइन अपनी यथावत स्थिति में नहीं पाई गई। डॉक्टर हेनरी विंडसर के शोध परिणामों को द मेडिकल टाइम्स ने नवंबर 1921 में प्रकाशित किया और शोध के परिणाम किसी भी मेडिकल लाइब्रेरी में द विंडोर ऑटोप्सियस आसानी से मिल सकता है। इंफॉर्मेशन सोर्स, रीढ़ के वक्र का बिगड़ने का मुख्य कारण, रीढ़ के वक्र का बिगड़ने का मुख्य कारण हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली से संबंधित बात निम्नानुसार है: सही ढंग से न सोना, कंप्यूटर या मोबाइल पर अत्यधिक समय गलत तरीके से बैठकर काम करना, पढ़ाई करने के लिए गलत तरीके से बैठना, वजन का बढ़ना और पेट का आगे की ओर निकलना लॉर्डोसिस वक्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। खेल खेलने के दौरान रीढ़ की हड्डी में लगने वाली चोट भी वक्र को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती है। झुककर चलना, झुककर बैठना, झुककर पढ़ना, कंप्यूटर या मोबाइल चलाना हमारी लंबर स्पाइन पर अतिरिक्त वजन को बढ़ा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो लंबर अपनी प्राकृतिक वक्र खोने लगता है। रीढ़ के वक्र को ठीक करने एवं ठीक रखने के उपाय: योगासन, नियमित रूप से योग करना हमारी रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक वक्र को सही करने एवं सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे रीढ़ से संबंधित कुछ योग को बताया जा रहा है जो आपकी स्पाइन को ठीक भी करेगा और नियमित योगाभ्यास स्पाइन को ठीक भी रखेगा। नंबर 1, सेतुबंध आसन, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है, पीठ, छाती एवं गर्दन में अच्छा खिंचाव पैदा करता है। नंबर 2, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मेरुदंड को मजबूती मिलती है, मेरुदंड का लचीलापन बढ़ता है। नंबर 3, बालासन, पीठ को गहरा विश्राम मिलता है। नंबर 4, भुजंगासन, कंधे और गर्दन को तनाव से मुक्त करता है, संपूर्ण पीठ और कंधों को पुष्ट करता है, रीढ़ की हड्डी का ऊपर वाला और मझला हिस्सा ज्यादा लचीला बनाता है। वेलोपैथी टिप्स: फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। नंबर 5, गाय बिल्ली माजरी आसन, ये आसन पीठ और गर्दन में खिंचाव लाता है। नंबर 6, अधोमुख श्वान आसन, ये आसन आपके बैठने और खड़े होने की मुद्रा में सुधार लाता है, कूल्हों को टोन करता है, छाती, फेफड़े, कंधों एवं पेट में खिंचाव लाता है। नंबर 7, हलासन, गर्दन, कंधे, पीठ, पेट और कमर को मजबूत करता है, मेरुदंड को लचीला और मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 8, पश्चिमोत्तानासन, पीठ के निचले हिस्से, जांघों, कूल्हों की मांसपेशियों का व्यायाम इस आसन द्वारा हो जाता है। नंबर 9, शलभासन, यह आसन पीठ की मजबूती व लचीलेपन को बढ़ाता है, हाथों और कंधों की मजबूती बढ़ाता है, गर्दन और कंधों की नसों को आराम देता है व मजबूत बनाता है। नंबर 10, धनुरासन, पीठ एवं रीढ़ की हड्डी
और पेट के स्नायु को बल प्रदान करता है। छाती, गर्दन और कंधों की जकड़न दूर करता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। नंबर 11, त्रिकोणासन। यह आसन नितंबों, कूल्हों, जंघा की मांसपेशियों, कंधों व रीढ़ की हड्डी को और ज्यादा खुलाव व खिंचाव उत्पन्न कराता है और लचीला बनाता है। नंबर 12, उत्तानासन। शरीर के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाली समस्त मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। इन सभी योगों के लिए आपको सावधानी भी बरतनी होगी। डिस्क्लेमर यह है कि कोई भी योगासन अपने योग शिक्षक की देखरेख में ही करिए। अपनी जीवन शैली में रीढ़ की हड्डी से संबंधित सभी कार्यों में रीढ़ की सही स्थिति का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सही ढंग से उठे बैठें, पढ़ाई करें, सोएं, कंप्यूटर एवं मोबाइल को सही दूरी एवं सही स्थिति में रखकर ही प्रयोग करें। जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव आपको स्वच्छ जीवन शैली की ओर अग्रसर करेगा। अपनी रीढ़ की हड्डी के प्राकृतिक वक्र को सही बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। निष्कर्ष, जैसा कि अब हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की संरचना को संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रीढ़ की हड्डी में मौजूद कैनाल के भीतर सुषुम्ना नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और शारीरिक अंगों के मध्य संचार स्थापित कर पूरे शरीर को संतुलित बनाए रखने में अहम योगदान देती है। रीढ़ की हड्डी के वक्र में आए जरा से बदलाव से सुषुम्ना नाड़ी के संचार के माध्यम में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण शारीरिक अंग अपने इष्टतम स्तर पर कार्य नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप बीमारियों के लक्षणों का जन्म होगा। चूंकि हम जानते हैं कि रीढ़ के सही वक्र को बिगाड़ने में हमारी आधुनिक जीवन शैली का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए यदि हम हमारी जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ले आए और गलत तरीके से उठने, बैठने, चलने, दौड़ने, सोने, पढ़ने, सामान उठाने, मोबाइल चलाने, कंप्यूटर पर कार्य करने के तरीके को सही तरीके में बदले, जैसे झुककर नहीं बैठना, पढ़ने के लिए उचित स्थिति का होना, उल्टा लेटकर नहीं सोना, हमेशा कमर को सीधा रखना, बैठना आदि का ध्यान रखें, तो रीढ़ का सही वक्र बना रहेगा एवं योगासन के नियमित अभ्यास से हमें हमारी रीढ़ की हड्डी के सही आकार को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। हमेशा याद रखें, रीढ़ की हड्डी को सही आकार में बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, अन्यथा हम स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे।